हेलो आर्मी फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आपने पिछले के पार्ट में देखा कि यूनमिन की वेडिंग हुई, पर सुगा इस शादी से खुश नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। तेरे गीले गीले होठों की सरगम पीने का मौसम तो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा जो रात दीवानी। सोई तो ऐसे है जैसे दुनिया भर के काम इन्हीं को करना पड़ता है। अब तक सोई है, मन तो करता है उठा दूँ। सोने दे भाई, तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तू जा, फ्रेश हो जा। फिर उसके बाद सुगा फ्रेश आने चला जाता है। फिर इतना लेट उठी हूँ। ओ गॉड, पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। जब मैं ये सोच रही थी तभी वहाँ सुगा आता है। सॉरी, वो पता नहीं मेरी आँख नहीं खुल पाई। अब उठ गई हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जी, देखो, इस कमरे के अलावा बाहर किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इस शादी से खुश नहीं है। हाँ, ठीक है, गुड। बाहर किसी को कुछ पता लगना नहीं चाहिए। हमें बाहर हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करना पड़ेगा ताकि हमारी फैमिली को कुछ पता ना चले। झूठी सही। क्या सोच रही हो, समझ आई मेरी बात? हाँ हाँ, कितना खड़ूस है ये इंसान। सब लोग डाइनिंग टेबल पे यूनमिन का वेट कर रहे थे। ते बेटा, जिमिन और सुगा, आप नाम लिए और दोनों हाजिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज जिमिन, तुम खुश तो हो ना? जी जी आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी? मैं तुम्हारी आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मामा हूँ, तो मुझे मम्मा बोलो, ओके? जी मम्मा। नींद आई या नहीं भाई? क्या मतलब खुशी की वजह से नींद आई कि नहीं? क्या भाई, तुम भी ना। जंकुक, तुम दोनों का हो गया तो हमें ऑफिस चलना है। और हाँ जिमिन बेटा, जी जी अंकल। बेटा, हम तुम्हारे भी डैड हैं। जी डैड बोलिए। तुम सच में खुश हो ना? जी डैड, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो हमें पता चल रहा है कि तुम बहुत खुश हो। तुम्हें अगर कुछ भी बोलना है मुझे, तो तुम बिना डरे मुझसे बोल सकती हो, ओके? जी डैड। सब लोग पूछ तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं ये क्या हो। चलो बेटा, बाय जिन। ओके बाय मम्मा, बाय ते। मेरा भी हो गया, मैं भी चलता हूँ। बाय मम्मा। सुगा, बाय जिमिन, बाय। फिर सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। ओके बेटा, तो मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, ओके? जी मामा, आप हम लोग की टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से जाइए, ओके? ओके मेरे बच्चा। जिमिन। हाँ दी, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ दी, पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। क्या सच में? हाँ सच में। तुम सच में खुश भी हो या नहीं इस शादी से? हाँ मैं खुश हूँ, ट्रस्ट में जिमिन। तुम मुझसे बोल सकती हो। क्या आप लोग नहीं जानते थे कि सुगा शादी नहीं करना चाहता मुझसे? अरे जिमिन, सुगा तुमसे नहीं बल्कि वो शादी नहीं करना चाहता था। पर क्यों? क्योंकि उन्हें गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? उन्हें लगता है कि शादी के बाद इंसान अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी सकता। व्हाट? हाँ थे कि मैंने उनसे एक बार पूछा था तो उसने कहा था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। तुम्हारी वाइफ भी नहीं? नहीं। ओह, तो ऐसा है। थैंक यू दी, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो कैसे? उनके बारे में बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं जिमिन, वो बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू दी। पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसी बहन मिल गई मुझे। तुम अभी नहीं हो ना, इसलिए शायद तुम इस घर के किसी को नहीं जानती, क्योंकि यहाँ सब बहुत अच्छे। एंड आई विश कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहो। थैंक यू सो मच। नो मेंशन, इट्स माय प्लेजर। और जिमिन, इतना सच क्यों रही हो तुम? ऑफ कोर्स आपके लिए। मेरे लिए? आपके लिए नहीं तो किसके लिए? और लड़कियां तो अपने शौहर के लिए तैयार होती है ना। ओह, ऐसा है। ऐसा ही है। पर ये जैसा भी है मुझे नहीं पसंद। पर क्यों आपको नहीं पसंद ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ओके। वैसे तुमने घर में किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, किसी को भी नहीं। गुड। आप चाय पियेंगे? हाँ।
फिर जिमिन सुबह के लिए चाय बना के लाती है। ये चाय तुमने बनाया? हाँ, क्यों अच्छी नहीं है? ठीक ही है, वैसे मेरे हाथ की चाय बहुत लाजवाब होती है। अब ओवर हो रहा है तुम्हारा। ओके सॉरी। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं लेट नाइट आऊँगा, सो प्लीज़ मेरे लिए वेट मत करना, सो जाना। पर कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझसे सवाल पूछे। पक्का ये गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा, तभी मुझे नहीं बताया। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं। जिमिन बहुत देर तक यूंगी का वेट करती है, पर यूंगी नहीं आता है तो जिमिन सो जाती है। जैसे ही यूंगी आता है, जिमिन की आंखें खुल जाती है और जिमिन बोलती है, आप अब आए हैं 2 बजे? हाँ तो तुम्हें इससे मतलब? आप मानिए या ना मानिए, पर इससे मुझे मतलब है, बट मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके। फिर इस जिमिन सो जाती है। इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहता था। हुकुम तो देखो इसके, इससे क्या लगता है मैं इसे बता दूंगा? भाड़ में जाइए। फिर शुगा भी सो जाता है। वैसे देते अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? मुझसे काफ़ी दूर दूर रहती हो तुम, अपने हस्बैंड के क्लोज भी नहीं आती हो। याद करिए वापस। हाँ तो मॉर्निंग में भी कुछ देना होता है। ओके। अब खुश? अब तो लग रहा है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 100% श्योर। अब नीचे चलिए, हमारा वेट हो रहा होगा। जो हुकुम सरकार। चलो। रात रात भर गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और सुबह ऐसे सोए होते हैं कि पता नहीं कितने काम करते हैं ये। काश कि नहीं ये समझ में आ जाए कि इसकी एक बीवी है। ऐसे क्या देख रही, निकल जाओगी क्या? नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। हिम्मत तो वैसे बहुत है तुम्हारी, सही कह रहे, हिम्मत बहुत है। तभी शायद अब इतनी रात रात भर बाहर रहते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तुम थकी नहीं अब तक? किस चीज़ से? यही फेक हस्बैंड वाइफ वाला सीन से। काश कि ये फेक होता, पर ये फीलिंग तो रियल है ना। जब आप नहीं थके तो मैं कैसे थक सकती हूँ? वैसे अगर तुम थक जाओ तो तुम डिवोर्स ले सकती हो। क्या? हाँ, वैसे भी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है, तो तुम आज भी वैसी ही हो जैसे तुम शादी से पहले थी। सही कह रहे हैं आप। शायद हमें ये पहले ही सोच लेना चाहिए। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? डिवोर्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये बात मम्मा को बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूँगा। ओह, कितने चालाक हैं ना आप। एक्सक्यूज़ मी। सही तो कह रही हूँ, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए आप दूसरों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। और शट अप यार, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ये शादी तुमने भी की थी और मैंने भी की थी। मैंने कोई अकेले में ये शादी नहीं की थी। ओके? सही कह रहे हो, मैंने भी ये शादी की थी और आपने भी की थी। तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हो आज। देखिए अब क्या करें, बताऊँगा अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी तंग आ गया यार, तुम्हारी चीख चीख भक भक हर वक्त। पता नहीं कितना बोलती हो तुम, तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हें झेल ही रहा हूँ? सही कह रहे हो, मैं बहुत बोलती हूँ ना। थैंक यू सो मच अब तक झेलने के लिए। पर आप टेंशन ना ले, मैं खुद मामा से बात करूँगी, क्योंकि इंसान रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार इंसान मर जाए। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। ओके, आई डोंट केयर। इस 6 मंथ में जिमिन को कब सुबह से प्यार हो गया वो समझ ही नहीं पाई। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब जिमिन कहती है, आप लोग से मुझे एक बात बोलनी है। कौन सी बात बेटा? कौन सी बात जिमिन? जिमिन, वो मुझे ना अपने भैया और भाभी की बहुत याद आ रही है, तो मैं बस थोड़ा टाइम के लिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। वाई नॉट जिमिन, तुम क्यों नहीं जाओगी? वो भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें जब दिल करे तो मिल सकती हो। तुम जब कहोगी सुगा तुम्हें भैया और भाभी की ओर पहुँचा देगा, ठीक है? सुगा सुन रहे? जी जी डैड। जिमिन, मुझे पता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें आपको सॉरी वाली कोई बात मेरी किस्मत में नहीं है यूंगी, तो मैं किसी को दोषी नहीं मान सकती और मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ये रिश्ता है, कोई खाना बनाने या कुकिंग नहीं है कि आप मेरी हेल्प कर देंगे और वो तैयार हो जाएगा। तुम शायद सही कह रही हो जिमिन, पर पता नहीं क्यों अब भी मुझे उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। अब उम्मीद नहीं तो सब खत्म होने पर आ गया। नहीं जिमिन, मेरा दिल कहता है कि अब ये खत्म नहीं, अब शुरुआत होगा। अब कुछ नहीं हो। थैंक यू शुगा। वेलकम। अब अंदर नहीं चलेंगे? क्यों? वो भैया और भाभी को अच्छा लगता, तुम्हारे भैया भाभी को अच्छा लगा, इससे मुझे क्या। ओके, इज अ विश। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।
मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, सो प्लीज़ ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बाय। वैसे तुम रिटर्न कब होगी पता नहीं। ओके, एज योर विश। भाई। भाभी, मैं आप लोग को बहुत मिस कर रही थी, आप लोग को पता है? हाँ, मुझे बहुत पता है तुम हमें बहुत मिस कर रही होगी, पर तुम्हें नहीं पता कि हम लोग तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। और वैसे हमें तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी सुनानी है। कैसी गुड न्यूज़ भैया? तुम बुआ बनने वाली हो। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुमसे मजाक थोड़ी करूंगी मेरी जान। मैं इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली सच में? हाँ मेरी नन्ही सी गुड़िया, तुम आम बुआ बनने वाली हो। थैंक यू सो मच। आते ही मैं इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुन ली। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम बताओ तुम कैसी हो? और युंगी नहीं आया तुम्हारे साथ? जी भाभी आए तो थे, पर उन्हें बहुत काम था, इस वजह से वो आना चाह रहे थे, बट मैंने कहा कि मैंने जिद पे कहा मुझे अभी छोड़ देने के लिए, वरना वो आते तो। ओके छोड़े ना, अब मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके तुम दोनों बातें करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके भाई, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सुगा जी भाभी। जीवन के भैया भाभी से तुम नहीं मिले? नहीं यार भाभी, वो मुझे बहुत काम था ऑफिस में ना, इसलिए मैं उसे यूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उसके घर जाना चाहिए ना। मामा, मुझे ऑफिस में काम था। फिर भी बेटा, काम अपनी जगह है और बीवी अपनी जगह है, ठीक है? तुम्हें जाना चाहिए। उनके भाई और भाभी क्या सोच रहे होंगे? कुछ नहीं सोचेंगे माम, आप ही ज़्यादा सोच रहे हो। एक हफ्ते हो गए हैं जिमिन को अपने भैया और भाभी के घर गए हुए हैं, और इन एक हफ्ते में योंगी और जिमिन ने कोई बात या कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। नॉर्मल अपने भाई के घर ही तो गई है, वापस आ जाएगी, फिर भी मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? और वैसे भी अच्छा है कि नहीं है, वरना मेरे सर में दर्द करा देती थी वो। फिर भी मैं उसे क्यों सोच रहा हूँ? जब से वो गई है पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है। मेरे पास तो उनका नंबर तक नहीं है। मैं कैसा हस्बैंड हूँ कि वाइफ का नंबर तक नहीं है मेरे पास। और क्या यूंगी तो क्या सोच रहा है, वो तेरी वाइफ नहीं है। वैसे जिमिन, यूंगी से बात नहीं होती तुम्हारी? हाँ होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी। ओह नहीं, मैंने नहीं देखा ना, इसलिए पूछ लिया, सॉरी। और इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें आए 10 to 15 डेज हो गए, बट अब तक यूंगी नहीं आया तुमसे मिलने। हाँ थोड़ा काम में मशगूल है इस वजह से, पर फिर भी आना चाहिए उसे तुमसे मिलने। सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है, आप ऐसी हालत में टेंशन मत लो। ओके बाबा, नहीं ले। यूंगी तुम जिमिन से मिलने नहीं जाते हो? गया था ना मम्मा। ओ मुझे लगा नहीं जाते हो। नहीं मम्मा। वैसे अब आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही वहाँ है? अरे बेटा, वो जब तक चाहे रह ओके, पर अब तक आपको बुला नहीं लेना चाहिए उसे। कहीं आप तो उसे मिस नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं क्यों मिस करूँगा? क्यों यूंगी, क्यों नहीं मिस करोगे? वो तुम्हारी वाइफ है। हाँ मम्मा। वैसे यूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी भाभी। ओके बेटा, तुम दोनों बातें करो। वैसे यूंगी, आप मुझे सच सच बताइएगा जो मैं पूछूं। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप पहले प्रॉमिस कीजिए। ओके प्रॉमिस। क्या आप सच में जीवन को मिस कर रहे हैं? क्या क्या आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं? सुगा, अगर आप मुझे अपनी भाभी मानते हैं तो आपको मेरी कसम। नहीं मालूम मैं उसे मिस कर भी रहा हूँ या नहीं। ये कैसे? पर शुगा, जिमिन तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बात है आपको कैसे पता? क्योंकि जिमिन मेरी बहन जैसी। ओह, तो लोगों को भी ये बताती है वो? नहीं सुगा, नहीं। अगर तुम जिमिन को खो दिए ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो शुगा, मुझे ये भी पता है कि तुम जिमिन से बहुत प्यार करते हो, और जिमिन भी तुमसे बहुत प्यार करती है। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँ। भाभी बाय। क्या भाभी सच कह रही थी? मुझे जिमिन से प्यार हो गया? नहीं, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ? नहीं शुगर, तूने जिमिन को बहुत हर्ट किया, बहुत। अब तो बहुत देर हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, शायद वो कभी मुझे माफ भी ना कर पाए। कहीं जिमिन डिवोर्स, और अगर वो डिवोर्स के पेपर बना लेगी तो हाँ, वो बेटर डिजर्व कर। पर मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ अपने किए हुए की सजा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाकई आप रिग्रेट कर रहे हैं तो मैं इसमें आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। भाभी जी, तो अब बताए ना मैं क्या करूँ? सिंपल, तुम जिमिन के घर जाके जिमिन से माफ़ी मांगना होगा। नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर ठीक है, जिमिन को पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। नहीं, क्या चाहते हो कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जिमिन से मिलना पड़ेगा, उनके घर जाओ। आप और यहाँ
क्यों नहीं आ सकता हूँ क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ आ सकता हूँ। ओह, ससुराल। ससुराल का मतलब समझते हो? मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ, समझता हूँ या नहीं? सही है, वैसे जाओ और अपनी पैकिंग शुरू कर दो। क्यों? मैं तुम्हें ये लेने आया हूँ। किसको? मुझे? मैं कभी नहीं जाऊँगी उस घर में दोबारा, तुम्हें जाना पड़ेगा। भूल है तुम्हारी। भाभी, आप जिमिन की पैकिंग में उसकी हेल्प करा दें, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना। ओके भाभी, वैसे सच में यूं कि तुमसे बहुत प्यार करती, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ मेरी जान। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। नहीं, तुम्हें तो पता होगा। जिमिन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? ऑब्वियसली तुमसे। बोलो, और यहाँ क्यों लाए हो मुझे? सब बताता हूँ तुम्हें। कहीं आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं बताना चाह रहे? गर्लफ्रेंड? हाँ, जिससे आप रात में मिलने को जाते हो। रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ? सच में? मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ये तो मुझे आज पता चला। मजाक मत कीजिए आप मेरे साथ। जिमिन, फालतू बातें नहीं। देखो जिमिन, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसमें फोर्स नहीं करूँ कि क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ। कुछ नहीं जिमिन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू सो मच। तुम मुझे माफ़ करोगे ना जिमिन? देखो मैं तुम नहीं चाहती तो मत करो। क्यों? मैं तो आपको माफ़ कर दी। सच? हाँ, सच में। और यूं ही जिमिन को अपने घर ले आता है और सब लोग बहुत खुश हैं। जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये घर कितना सोना सोना लग रहा था। अच्छा ना, आप इतनी इमोशनल बातें मत कीजिए, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। प्लीज़ ऐसा मत करना, कुछ भी करना पर ऐसा मत करना। तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं और कभी नहीं जाऊंगी। थैंक यू। तेरे गीले गीले होठों की सरदम पीला है पीने का मौसम। तो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वॉइस शूट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं बहुत जल्द एक न्यू स्टोरी के साथ आने वाली हूँ। सो थैंक यू, और बने रहना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, बाय बाय।